नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ग्राउंड हिस्ट्री इंडिया में। दोस्तों, आज हम जो बात कर रहे हैं, यह हमारी जो बात हो रही है, यह जो बहराइच में जो राइट्स हुए हैं, यानी जो दंगे हुए हैं, उसके बारे में हम थोड़ा सा आपको एनालिटिकल अप्रोच बताने का प्रयास करेंगे कि ग्राउंड रिपोर्ट बताने का प्रयास कर रहे हैं कि यह जो घटना हुई है, इस घटना के पीछे वास्तविक वजह क्या है। दोस्तों, इस घटना के पीछे वास्तविक वजह जो है वो है अशिक्षा। अशिक्षा दोस्तों दोनों तरफ से है, क्योंकि ऐसी वह कौन सी शिक्षा उस बच्चे को दिया जाता है कि वह किसी दूसरे के छत पे चढ़ के झंडे को उतार दे, और दूसरे पक्ष को वह ऐसी कौन सी शिक्षा दिया जाता है कि उसे यह मोटिवेट कर दिया जाता है कि झंडे उतारने के एवज में उस युवक को गोली मार दो या जान से मार दो। तो दोस्तों, हम आपको थोड़ा सा और एक चीज़ यह भी बताने का प्रयास कर रहे हैं कि घटना दोनों तरफ से चाहे जो भी हुआ, उसमें कमी सिर्फ एक ही चीज़ की थी, और वह थी शिक्षा, यानी विद्या की कमी थी। दोस्तों, यदि व्यक्ति पढ़े लिखे होते, अच्छे से गाइड किया गया होता, दोनों पक्षों में वो लोग मौजूद थे कि उसे उस जगह पर जाने से रोकते, और दूसरी पक्ष के लोग अगर ये सोचते कि झंडा उतार दिया है या कुछ कर दिया है तो कानून के सहारा लिया जाए, या उस पक्ष को भी ये सोचते कि अगर वहाँ पे झंडा जो लगा है उसे हमें उतरवाना है तो हम बलपूर्वक अगर आप उतरवाएंगे तो आप अवैध तरीके से अतिक्रमण कर रहे हैं, यानी नियम कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं, आपको भी कानून का सहारा लेना चाहिए था। यानी दोनों तरफ से कानून को पूरी तरीके से तार तार कर दिया गया। इसके पीछे भी दोस्तों कहीं ना कहीं शिक्षा की ही कमी थी। शिक्षा दोस्तों, अभी हम आपको बताएं कि जैसे आप सोचिए कि कुछ गाने ऐसे होते हैं दोस्तों, जैसे आप सोचिए कोई मूवी अगर आप देख रहे हैं, कुछ मूवी आप केवल पर्सनल देख सकते हैं या अपनी बीवी के साथ देख सकते हैं, या कुछ मूवियाँ ऐसी होती हैं दोस्तों जिसे आप अब अपने पूरे फैमिली के साथ देख सकते हैं। ठीक उसी प्रकार दोस्तों कुछ गाने भी ऐसे होते हैं जिसे आप स्वयं सुन सकते हैं केवल, या तो अपनी बीवी के साथ सुन सकते हैं, या तो फिर अपने पूरे फैमिली के साथ सुन सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से दोस्तों समाज में भी कुछ सॉन्ग्स ऐसे होते हैं, धार्मिक सॉन्ग्स ऐसे होते हैं जो आप स्वयं सुन सकते हैं, मतलब जिस आप समाज में रह रहे हैं उस समाज के हित में सुन सकते हैं, या तो फिर कुछ सॉन्ग्स ऐसे होते हैं जिसे आप पूरे समाज के लेवल पे सुन सकते हैं। आप ऐसे भी तो आप समझ सकते हैं कि गाना, पिक्चर, मूवी की वैरायटीज़ भी अलग अलग होती है, लेकिन जो यहाँ से जो लोग आपको भुलाने का प्रयास करते हैं ताकि आप उस चरम सीमा पर चले जाएं जहाँ से आपको सही और गलत का आकलन ही आपका ख़त्म हो जाए, और वो लोग आपको ऐसे ही गानों में उलझा देते हैं। दोस्तों, कुछ गाने ऐसे भी होते हैं जो पूरे समाज के लेवल पर नहीं चलाया जा सकता, क्योंकि अगर आप उस गाने का यूज करेंगे तो हो सकता है आप किसी पॉलिटिकल डायमेंशन में चले जाएंगे, और जैसे ही आप पॉलिटिकल डायमेंशन में गए, कुछ लोग ऐसा ही सोचते हैं कि आप ऐसे बन के रहें, आपको स्वतंत्र होने का प्रयास नहीं वो करने देने का प्रयास करते हैं कि आप स्वतंत्र न रहें, आप धर्म में जकड़े रहें, या तो आप जाति में जकड़े रहें, या तो आप खानदान में जकड़े रहें, या तो आप क्षेत्र में जकड़े रहें। और ऐसे अगर आप जकड़े रहेंगे तो पॉलिटिकल यानी जो राजनीतिक लोग होते हैं उनके लिए आपका मैटर सॉल्व करना इतना आसान हो जाता है कि यह उनके लिए एक अच्छा शुभ संकेत होता है। क्यों? जब आप जागरूक नहीं रहेंगे, जब आप धर्म में जकड़े रहेंगे, जब आप जाति में जकड़े रहेंगे, खानदान में जकड़े रहेंगे या क्षेत्र में जकड़े रहेंगे, तो ये चीज़ें जो है शुभ संकेत होता है उन राजनीतिक लोगों को। क्यों? क्योंकि आप न तो सही तरीके से किसी चीज़ की मांग कर सकते हैं, और ऐसी घटनाएं दोस्तों ईश्वर से दुआ करते हैं कि फिर कभी किसी भारत के क्षेत्र में न घटित हो। क्योंकि दोस्तों आप थोड़ा सा अपने आप से विचार कर लिया करिए कि हम जिस भीड़ का हिस्सा बन रहे हैं, या जो भीड़ हमें मोटिवेट कर रही है, थोड़ा सा आप अपने माँ बाप से भी थोड़ा सा शिक्षित हो जाया करिए कि ऐसी परिस्थितियां बन रही हैं। आपके माँ बाप भी ऐसी चीज़ का इजाज़त नहीं देंगे, चाहे वो गोली मारने की इजाज़त दें। आपके माँ बाप जो आपके प्रारंभिक शिक्षक हैं दोस्तों, आपके माँ बाप न तो आपके यह इजाज़त देंगे कि किसी के घर पर, किसी की मस्जिद पर जो झंडा लगा आप उसे उतार दें, या दूसरे पक्ष के लोग जिन्होंने गोली मारा है वह लोग भी, आपके माँ बाप भी आपको यह इजाज़त नहीं देंगे कि
अगर आप किसी के कोई आपके घर पे झंडा उतार रहा है या कुछ कर रहा है तो आपके माँ बाप भी यह इजाज़त नहीं देंगे कि आप उन्हें गोली मार दें। तो दोस्तों बस हमारा कहने का तात्पर्य इतना था कि भारत के किसी और क्षेत्र में ऐसी चीज़ें न हो, इस तरीके की घटनाएं अगर हो भी तो आप लोग कानून का सहारा लीजिए, कानून को हाथ में मत रखिए, संविधान के प्रति आस्था रखिए, विश्वास रखिए, एक दिन संविधान की ही जीत होगी दोस्तों। बस हमारा कहना आपसे इतना था। नमस्कार दोस्तों, वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा दोस्तों।